हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सृजिता रोज की तरह अपने कामों में लगी थी। बटन साफ करके लैपटॉप खोल के पढ़ाई कर ही रही थी। फ़ोन आया। कविता ने सृजिता से पूछा, कैसी है तू? सृजिता बोली, बस दीदी एकदम बढ़िया, पढ़ने ही बैठी थी। अभी लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद डॉक्टर बन जाऊंगी। कविता ने कहा, वाह क्या बात है, हमारे घर की पहली डॉक्टर होगी तू। सृजिता ने कहा, हाँ दीदी, आपने इतनी हिम्मत जो दी तभी तो हो पाया, वरना मम्मी पापा तो मान ही नहीं रहे थे। दोनों बहनें बात कर ही रही थी कि लैपटॉप पर किसी की वीडियो कॉल आई। सृजिता ने देखा, यह उसके दोस्त यश की कॉल थी। सृजिता ने कहा, ठीक है दीदी, मैं कल कॉल करती हूँ आराम से। कविता ने कहा, ठीक है। सृजिता ने यश से वीडियो कॉल पे बात करना शुरू कर दिया। सृजिता ने कहा, कहाँ हो तुम, एक हफ्ते से ना फ़ोन ना कोई मैसेज। यश ने कहा, थोड़ा बिजी था, काफ़ी काम था और घर वाले भी आए हुए थे तो वक्त नहीं मिला। यश कुछ सहमा सहमा सा लग रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हुआ। सृजिता ने कहा, तुम इतने डरे से क्यों लग रहे हो? यश ने कहा, कुछ नहीं, थकान बहुत हो गई। सृजिता ने कहा, अच्छा। अचानक सृजिता देखती है कि कमरे में लगे पर्दे हिल रहे हैं। यह देखकर वो थोड़ा सहम जाती है। सृजिता यश से पूछती है, तुम्हारे कमरे में कोई है क्या? यश पसीना पोंछना शुरू कर देता है और पोंछते पोंछते कहता है, नहीं नहीं तो क्या? सृजिता ने कहा, वो तुम्हारे पीछे का पर्दा हिल रहा है। यश ने कहा, हो सकता है हवा से हिल रहा हो। अचानक सृजिता के लैपटॉप पे यश का एक मैसेज आता है। सृजिता ने उससे पूछा, ये क्या भेजा तुमने मुझे? यश ने कहा, खोल के देखो। सृजिता वो मैसेज खोलती है। उसमें एक पहेली का लिंक था। सृजिता ने यश से पूछा, ये कैसी पहेली है? यश ने कहा, इसको ऑनलाइन खरीदो, कल तक आ जाएगा। इसमें 10 पीस होंगे, उन्हें जोड़कर तुम्हें एक तस्वीर बनानी होगी। सृजिता को ये बहुत अजीब लगा। अचानक यश की वीडियो अटक गई। सृजिता ने कहा, यश कहाँ हो तुम? फिर उसने सोचा शायद इंटरनेट इशू होगा। अचानक से यश वीडियो से गायब हो गया। उसके बाद जो सृजिता ने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे हिल रहे पर्दों से खून टपक रहा था। ये देखकर सृजिता बुरी तरह से घबरा गई और लैपटॉप बंद करके सोने चली गई। रात के तकरीबन 3 बजे थे। सृजिता अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसके घर की घंटी बजी। उसने देखा रात के 3 बजे हैं। वो डरी सहमी दरवाज़ा खोलने गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसने नीचे देखा, वहाँ एक पार्सल रखा था जिसके ऊपर लिखा था, आखिरी पहेली। वह तुरंत समझ गई, यह वही पहेलियाँ हैं, मगर इतनी रात में कौन देने आया होगा, क्योंकि ठीक 11 बजे तो उसने ऑर्डर ही किया था। जब उसने पार्सल खोल कर देखा तो उसने देखा कि इसमें 10 हिस्से थे। वो सारे हिस्सों को जोड़ने लगी और जो वो देखती है, उसको देख के उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो जो देख रही है वो सच है या फिर सपना। पहेली का एक हिस्सा बचा था, मगर जो 9 हिस्से उसने जोड़े थे उसमें उसी की तस्वीर थी और उस तस्वीर में वह वही पहेली सॉल्व कर रही थी। और पीछे घड़ी में 3:30 बजे थे। तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। उसने देखा उसकी घड़ी में भी 3:30 बज रहे हैं। सृजिता बुरी तरह से घबरा गई, ये कैसे हो सकता है? अचानक उसके लैपटॉप पे वीडियो कॉल आनी शुरू हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था। जब उसने कॉल अटेंड की, उसने देखा यश पीछे मुँह करके बैठा है। सृजिता ने यश से डरते हुए कहा, ये कैसा मजाक है, इस पहेली का क्या मतलब? यश ने कहा, मुझे माफ़ कर देना सृजिता, यह ऐसा मुझे करना पड़ा। सृजिता ने घबरा कर कहा, क्या करना पड़ा? यश ने कहा, ये सब उसने मुझसे करवाया, उसके साथ भी यही हुआ। उसके किसी अपने ने उसे धोखा दिया। सृजिता ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो, कौन है वो? यश ने कहा, इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि इसे अपने को वही पहेली बेचनी होगी और वो उसके पास चली जाएगी। मगर मुझसे बहुत देर हो गई सृजिता। यश ने अपना शरीर उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके दिल में एक चाकू धंसा था। उसने अपना हाथ उठा के राइट हैंड की तरफ इशारा किया और उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर नीचे गिर गई। उसने जिस तरफ इशारा किया, सृजिता ने उसी तरफ अपने कमरे में देखा। इस बार सृजिता का पर्दा जोर जोर से हिल रहा था। उसकी कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होनी शुरू हो गई। वो डर के मारे थर थर काँप रही थी। मगर जैसे ही सृजिता ने लाइट जलाने के लिए अपना हाथ स्विच की तरफ बढ़ाया, उसके हाथ को किसी भयानक हाथ ने रोक लिया। उसने दूसरी तरफ देखा, वो वहीं खड़ी थी। एक भयानक औरत, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और वो अचानक एकदम से गायब हो गई। सृजिता के मुंह से चीख तक नहीं निकली। वो भाग कर घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी,
मगर तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसको जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगी। डरावनी आवाज़, पहेली पूरी करो, पहेली पूरी कर। सुचिता को लगा जैसे कोई उसको खींचकर उसके कमरे की तरफ ले जा रहा है। वह अपने कमरे में उस पहेली के सामने थी और आखिरी हिस्सा भी वहीं पड़ा था। उसने डरते डरते वह आखिरी हिस्सा उस पहेली में लगाया तो उसके होश उड़ गए। वही भयानक औरत पहेली में उसके पीछे खड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथ में वही चाकू था। सुचिता डर कर भागी और बाथरूम में जाकर छिप गई। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। सुचिता ने धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली वह डर कर चीख पड़ी। उसके पीछे वही भयानक औरत हाथ में चाकू लेकर खड़ी थी। सुचिता ने अपने जेब से फ़ोन निकाला और उसने पहेली का लिंक आगे सेंड कर दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। चाकू उसके दिल के आर पार था। क्या पता लिंक किसके पास पहुंचा और रात को 3 बजे किसके घर की घंटी बजे।